नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, अपना जो कंटिन्यूसली जो वीडियो चल रहे थे और उनमें कुछ थोड़ा सा बाधा हुई है, लेकिन अब लगातार रहेंगे और लगातार रहते हैं। कोई एक आधे दिन का तो मैं नहीं कह सकता, बाकी रेगुलर रहते हैं अपने वीडियो। अब बात जो है, आज का जो टॉपिक है वो है सल्तनत काल का मेवाड़ राज्य से संबंध। टॉपिक दे रखा है बाकायदा, सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी, दोनों में फिक्स टॉपिक है और इसमें से पक्का एक प्रश्न आना है। ठीक है, अब बात इतनी है कि जो क्वेश्चन में बताऊंगा ना, उनका सबका सीधा सीधा सटीक संबंध इसी बात से है कि सल्तनत का मेवाड़ से क्या संबंध था। मतलब इन 10 में से फिर ऐसी स्थिति मान के चलो कि एक प्रश्न पक्का आना है, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें शामिल कर दिया। ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है मेरे हिसाब से तो कि कुछ रह गया हो कोई संबंध ऐसा जो मेवाड़ का किससे रहा हो, सल्तनत काल से। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने, क्वेश्चन का मतलब मेरा ये होता है कि मैं कोई क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वैसे नहीं बनाता कि 10 है तो 10 प्रश्न हो गए, या कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है जिनका अनुभव आज आप नए हैं तो कर सकते हैं, पुरानों को सबको मालूम भी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नागदा पर आक्रमण करके इस पे क्षति पहुंचाई। देखिए, सबसे पहली बात आप अच्छी तरह समझिए कि जब हम मेवाड़ के अंदर सल्तनत काल की शुरुआत देखते हैं तो पहला संबंध मिलता है जैत्र सिंह के समय से। शुरुआत कहां से मिलेगी हमें? जैत्र सिंह के समय से। तो उस समय क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। किसके समय? जैत्र सिंह के समय। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूं मैं, जैत्र सिंह इल्तुतमिश। तमतमा कर आया वो, तमिश तमतमा कर आया। किसके ऊपर? जिसकी मेवाड़ में जय बुल रही थी, जैत्र सिंह, उसके ऊपर आक्रमण किया। जैत्र सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी नागदा। अब नागदा को बुरी तरह से उसने तहस नहस कर दिया। तहस नहस किया तो जैत्र सिंह ने तो राजधानी चेंज कर ली, चित्तौड़ को बना लिया, लेकिन नागदा नष्ट हो गया। नागदा बुरी तरह से उसे क्षति पहुंचाई। तो पहली बात तो ये समझनी है आपको, लेकिन इसमें फिर 2-3 चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना है। 2 फैक्ट अच्छी तरह से याद रखने हैं। 1201 और 1227, ये 2 किताबों में, यानी 2 जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, उन ऐतिहासिक स्रोतों में 2 अलग अलग सन हमें मिलती हैं। कर्नल जेम्स टोड और जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई किताब हम्मीर मद मर्दन, ये 2 किताबें हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? जयसिंह सूरी की, हम्मीर मद मर्दन की। अच्छा, उससे पहले 1201 वाले देख लेते हैं, कर्नल जेम्स टोड की। जेम्स टोड ने इसे कहा कि 1201 में आक्रमण किया था, और हम्मीर मद मर्दन जो कि जयसिंह सूरी की किताब है, ठीक है, इनको याद कैसे रखेंगे? हम्मीर मद मर्दन, हम्मीर ने सामने वाले का मद जो है वो समाप्त कर दिया। ठीक है, ये बात किसने कही? जय सिंह, इसलिए जय हो हम्मीर तेरी। ठीक है ना, तो हम्मीर मद मर्दन से सीधा याद रखना जय सिंह सूरी। तो जय सिंह सूरी ने किताब लिखी थी हम्मीर मद मर्दन। उसके अंदर हमें जानकारी मिलती है 1227 की, कि 1227 में इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह पे आक्रमण किया। और 1201 की जानकारी हमें मिलती है कहां से? कर्नल जेम्स टोड से। 2 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब चलते हैं अपन इस प्रश्न की तरफ, क्योंकि इतना जानने के बाद ये प्रश्न हमारे लिए कुछ जानकारी वाला हो गया, अच्छा याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब दिल्ली के किस सुल्तान ने नागदा पर आक्रमण कर क्षति पहुंचाई? तो निश्चित रूप से पहला प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा और आप आराम से उत्तर दे सकते हैं कि ये काम किसने किया था? इल्तुतमिश के समय पर हुआ था। अब दोनों सन याद रखना, 1201, 1227। 1201 के अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, और 1227 में आक्रमण किया था हम्मीर मद मर्दन किताब के अनुसार। क्लियर? बलबन की जब हम बात करते हैं तो बलबन ने आक्रमण किया था, वो किया था तेज सिंह के समय। याद रखना इसको, किसके समय किया था? तेज सिंह के समय। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, वो आपको सबको मालूम है। ठीक है, जो 1303 के अंदर आक्रमण किया था, और ये 1303 में रतन सिंह के समय आक्रमण किया था। इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से सीधा सीधा उत्तर बनता है और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश के समय जो है वो नागदा को बहुत बुरी क्षति पहुंचाई गई, और उसके बाद नागदा इनकी राजधानी नहीं रही, चित्तौड़ इनकी राजधानी हो चुकी थी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है? अब आसानी से उत्तर दे सकते हो, चूंकि अगर आपने मेरी बात सुनी है तो। हम्मीर मद मर्दन से, रसिक प्रिया से, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहां समझिए इस बात को। रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, इन दोनों का निर्माण ये करवाया था कुंभा ने। किसने करवाया था? इन दोनों का निर्माण कुंभा ने करवाया था।
इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमीर मदमर्दन किसने लिखी थी, बताइए, बता दिया होगा ना, कमेंट कर देना, ठीक है। जयसिंह सूरी, ठीक है, जयसिंह सूरी कृत हमीर मदमर्दन। इसके अंदर जो है हमें किसकी जानकारी मिलती है, इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के जो है आपसी युद्ध की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो गया, हमीर मदमर्दन। किसकी किताब है, जयसिंह सूरी, याद रखना इसको। और 1227 का आक्रमण बताया था इसने, ठीक है, और कहाँ, नागदा में किया था, ये बात कही थी इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद ने जेत्र सिंह पे कब आक्रमण किया। देखिए सीधे प्रश्न है, सल्तनत से मेवाड़ का संबंध, बस, फालतू चीज नहीं, फालतू पढ़े तो गए काम से। अब पढ़ने का क्या है, इतिहास, आप राजस्थान के इतिहास को पढ़ना शुरू करोगे तो इतनी मोटी किताब तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी कर रखी है। और फिर आप अगर ग्रंथों की बात करें तो अथाह सागर है, इतिहास की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपको क्या कहा गया है कि आपको ये नहीं पढ़ना है भाई साहब, आप जो है सब्जेक्ट टीचर बनने जा रहे हो, आपको निश्चित चीज़ें बताई गई हैं, इनकी ही जानकारी आपके पास पूछी जाएगी और वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दो ही इंसान परेशान होते हैं इस धरती पर, मालूम है कौन से, एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है ये, ठीक है, कि पूर्ण पागल और डेढ़ होशियार, ठीक है ना। आपको, जो कि मुझे विश्वास है कि आप पागल तो हो नहीं सकते, जिससे पागल में भी पूर्ण पागल तो नहीं हो सकते, तो मुझे पक्का विश्वास है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन से हुए, डेढ़ होशियार। डेढ़ होशियार तुम बढ़ना मत, ये मेरी सलाह है आपसे, इतना ध्यान रखना, जितना आपसे पूछा गया उतनी तैयारी कीजिए, बिल्कुल सटीक जाओगे और सफलता के किनारे तक जाओगे। इतना पढ़ लेते हैं हम, विशाल पढ़ लेते हैं कि पढ़ने के बाद में कुछ याद ही नहीं रहता, फालतू इतना पढ़ जाते हैं हम। तो इस बात को तो देखो आपको समझना ही पड़ेगा, पढ़ो उतना जितना काम का है। सिलेबस में दे रखा ना, सिलेबस क्यों दिया है, पढ़ने के लिए दिया है ना, बस उनके अलावा क्यों जाते हो इधर उधर, ठीक है। तो फिक्स है, सल्तनत काल का सीधा किसी संबंध मेवाड़ से। फिर बाकी आगे बात आएगी ना, मुगल काल का मेवाड़ से संबंध आएगा, तो फिर वो अलग है, जितना है उतना पढ़ते जाओ, ठीक। चलिए, नासिरुद्दीन महमूद ने जेत्र सिंह पे आक्रमण कब किया, 1201, बताइए, 1201 में पढ़ाया था मैंने, कर्नल जेम्स टोड। 1227 हमीर मदमर्दन के अनुसार। 1301 चर्चा ही नहीं यहाँ मेवाड़ में 1301 की, तो ये तो रणथंबोर की बात आ गई, तो ऑप्शन ही गलत है, तो परे हो गया। फिर 1248 बच गया, तो वो सीधा किसका हो गया, नासिरुद्दीन महमूद का ही हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, 1248 के अंदर नासिरुद्दीन महमूद ने जेत्र सिंह पे आक्रमण किया 1248 में, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। 48 को कैसे याद रखोगे, नाश करने के लिए आया था, लेकिन वो 4 लेके आया, सामने से जेत्र सिंह के पास से कितने मिले, 8 उसको मिल गए, इसलिए वापस ही चला गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और 1248 इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जेम्स टोड के अनुसार 1201 ईस्वी में इल्तुतमिश को जेत्र सिंह ने कहां परास्त किया, ऐसा कौन सी जगह थी जहां परास्त किया था, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, जेम्स टोड 1201, ये तो क्लियर है। अब जगह बच गई, किसने कहां बताया, नागदा पे तो बात है ही, लेकिन वो तो हमीर मदमर्दन में बताई गई थी कि नागदा के ऊपर आक्रमण किया था, नष्ट किया था। अब बात है कि जेम्स टोड ने कहां के बारे में बताया, तो ध्यान रखना, जेम्स टोड के अनुसार नागौर में, कहां पर, नागौर जो है उसके अंदर एक दूसरे की भिड़ंत हुई थी, किसकी, जेत्र सिंह की और इल्तुतमिश की, क्लियर। और जयसिंह सूरी ने कौन सी किताब लिखी थी, हमीर मदमर्दन, क्लियर है, अच्छे से याद हो रहा होगा सब कुछ, ठीक है, बहुत अच्छे हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। जेम्स टोड ने 1201 के अंदर जो है वो बताया किसके बीच युद्ध, इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में, और कहाँ बताया, नागदा में, क्लियर है। चित्तौड़ का यहाँ कोई लेना देना नहीं था, नागदा का और नागौर में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो याद रखना, हमीर मदमर्दन के अनुसार नागदा में आपस में भिड़े थे और जेम्स टोड के अनुसार नागौर में एक दूसरे से भिड़े थे, क्लियर। चले आगे, चलिए, तो यहाँ उत्तर क्या हो गया, नागौर, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब चलिए, बलबन ने मेवाड़ पर कब आक्रमण किया, बलबन ने कब आक्रमण किया था, ये सारे किसके आ रहे हैं, सल्तनत के, सल्तनत शासक और इधर का शासक, दोनों की भिड़ंत, जो कुछ हुआ वो सारी घटनाक्रम, प्रश्न यही बनने हैं, ठीक है। बलबन ने मेवाड़ पे कब आक्रमण किया, जेत्र सिंह के समय, तेज सिंह के समय, रतन सिंह के समय, या फिर राणा हमीर के समय। तो एक चीज याद रखना, बल, ये मैंने पहले बता चुका हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो शुरू से, तो बलबन ने किस समय आक्रमण किया था बताया है मैंने। तो बल यानी बल दिखाया, और बल दिखाने वाला व्यक्ति क्या होता है, तेज होता है, तेज होता है वही बल दिखा सकता है अपना, ठीक है। जो आलसी होता है, धीरा पड़ा रहता है, काहे का बल दिखाएगा, ठीक है। तो बलबन
तेज, ठीक है। तेज सिंह के समय बलबन ने आक्रमण किया था, किस पर? मेवाड़ पर। जैत्र सिंह के समय में मालूम है किसने किया था, अभी पढ़ा था, इल्तुतमिश ने और नासिरुद्दीन महमूद ने, याद रखना 1248 नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, दो व्यक्तियों ने आक्रमण किया था उस समय इसके ऊपर, जैत्र सिंह पर। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। राणा हमीर के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था। तो तीनों याद रखना। जैत्र सिंह के समय तो किसका बताओगे? जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश, याद रख लोगे, इल्तुतमिश, ठीक है। और तेज सिंह के समय बलबन हो ही गया। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और राणा हमीर के समय मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है ना, याद रहेंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनको अच्छे से याद रखना, इसमें से आएगा प्रश्न पक्का है, ठीक है ना। इतना मालूम होना ही चाहिए आपको किसके समय कौन आक्रमण कर रहा है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल मत पूछना, वापस से देख लो। जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश, तेज सिंह के समय बलबन, रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के समय मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? चलते आगे। अगला क्वेश्चन आता है 1303 में अलाउद्दीन व रतन सिंह के बीच हुए युद्ध का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? इनके बीच जो युद्ध हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या माना जाता है? देखिए, इतिहासकारों के अनुसार मानेंगे, अपने हिसाब से नहीं मानेंगे, अन्यथा मैं तो बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कोई व्यक्ति 200 साल बाद आकर के ये कह दे कि इस राजा ने इस रानी को प्राप्त करने के लिए जो है वो क्या किया था, युद्ध किया था। संभव ही नहीं है। 300 साल बाद में सपना था कि उसको 200 साल बाद में कैसा हुआ था। वो सिर्फ एक जो है कहानीकार था जिसको एक साहित्यिक बनाना था, इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि राजा का चापलूस था तो बनाने में दिक्कत कहाँ थी, बना दिया, ठीक। जो कवि होते थे वो राजा की प्रशंसा में बहुत कुछ किया करते थे तो कर दिया, वो भी सही नहीं है उसमें। तो मैं तो नहीं मानता, लेकिन चूंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहासकारों की बात को हमें मानना पड़ता है, ये मजबूरी है हमारी, और वो मजबूरी कब हटेगी वो तो भविष्य ही जानता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1303 में अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच हुए युद्ध के प्रमुख कारण क्या माने जाते हैं? तो पहला, पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, चित्तौड़, मालवा और गुजरात के रास्ते के अंदर ये जो है चित्तौड़ आता था, मालवा और गुजरात जाते समय, और ये भी एक कारण हो सकता है। उपयुक्त सभी कारण सही है। तो देखिए सारे कारण थे, तो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, सामने पड़ा है, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें उत्तर क्या देना है कि उपयुक्त सभी कारण है। लेकिन तीनों कारणों के ऊपर हम चर्चा करें तो बिल्कुल बेसिक है कि साम्राज्य विस्तार तो सबको चाहिए था, ठीक है। विस्तृत जितने मुगल शासक हो, जितने भी सल्तनत कालीन शासक, गुलाम वंश जो भी आए, सबको सल्तनत बढ़ानी थी, अपना साम्राज्य बढ़ाना था, ठीक है। ये तो अपने यहाँ के शासकों की ये कमी भी थी, यहाँ के शासकों की सबसे बड़ी कमी थी क्या, कि उन्होंने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, और जो अपनी वृद्धि नहीं करता वो स्वतः समाप्त हो जाता है, ये कमी है, इस बात को मानना ही पड़ेगा। अगर हम उस समय आक्रमण करके, चाहे पृथ्वीराज चौहान के समय गलती की हो और चाहे राणा सांगा के समय गलती की हो, ठीक है, अगर हम उसको पीछे जाकर के उसके साम्राज्य तक चले जाएं तो ये संभव ही नहीं था कि हम भारत इतना सा रहता, हम वही हिंदू कुश तक होते, कहीं समस्या नहीं थी फिर उसमें। लेकिन ये कमी तो उस समय के शासकों की रही, जब शासक अपना विस्तार नहीं करेगा तो निश्चित रूप से दूसरा करेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरा बैठा रहेगा, दूसरा अपना विस्तार करेगा। इसलिए ये बात बहुत बड़ी कमी थी उस समय की। तो यहाँ पर बात थी कि साम्राज्यवाद की उनकी जो साम्राज्यवादी थे उनको साम्राज्य विस्तार करना था, ये सही है। अगली बात आती है चित्तौड़, मालवा और गुजरात की। जब हम बात करें तो चित्तौड़, मालवा और गुजरात के रास्ते जो है, चित्तौड़ जो है वो यहाँ थोड़ा सा समझना अच्छी तरह से कि चित्तौड़ मालवा और गुजरात के रास्ते में आता था। किसके रास्ते में आता था? मालवा जाने और गुजरात जाने के रास्ते में। और वो वहाँ पर वो मेवाड़ी खड़े मिलते उनको, तो उनके लिए दिमाग में रहता था कि यार पहले इसको हराओ, अन्यथा तो आगे जाना तो आसान नहीं रहेगा हमारे। तो इसलिए ये भी एक बड़ा रीजन था। और पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा, ये इतिहासकारों की अपनी मन इच्छा है, लेकिन चूंकि उत्तर के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1303 में अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? यहाँ तथ्य शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के संबंध, जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था उस समय के संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने हैं। पहला है, इस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। दूसरा है, रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल थे। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, ये खिज्र है, इसको सही शब्द पढ़ेगा खिजराबाद, ठीक है। जय के नीचे रह की मात्रा याद रखना, ठीक है। खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। तो चारों तथ्यों में देखें ना तो सीधी कहानी समझ में आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, बस ये एक गलती इसके अंदर है, ये हमें छांटनी है। प्रथम शाखा, देखो तीनों शाखा ध्यान होंगे शायद आपको, बिल्कुल ये तो आसान सी बात है। पहला शाखा हुआ
1303 के अंदर, उसके बाद में जो रतन सिंह के समय हुआ था, फिर उसके बाद कर्मावती के समय हुआ, उसके बाद में उदय सिंह के समय हुआ। तीनों शाखा हुए थे, इनके बारे में डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा था, ये था प्रथम शाखा। कौन सा था? प्रथम, न कि द्वितीय। क्षत्रिय याद रखना, चित्तौड़ का पहला शाखा था 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के समय जब युद्ध हुआ तब रानी पद्मिनी ने 1600 छत्राणियों के साथ में जौहर किया था। ये इतिहास में अपने आप में गौरवान्वित पन्नों में लिखा जा चुका है, इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल जो है, ठीक है, वो उनकी बात, ये सेनापति थे, बिल्कुल क्लियरली है। इतना ध्यान रखना है कि गोरा और बादल की जब बात की जाए तो गोरा जो थे वो तो क्या थे और बादल कौन थे, ये याद रखना। गोरा जो है वो तो थे चाचा, और बादल जो थे किसके? पद्मिनी के। गोरा और बादल की मैं बात कर रहा हूं तो गोरा तो पद्मिनी के क्या थे? चाचा, और बादल क्या थे? भाई। ठीक है, बादल यानी काला होता है, तो पद्मिनी एकदम सुंदर थी तो भाई एकदम काला था, ऐसे याद रखना। और काला कौन हुआ? बादल, तो भाई बादल और चाचा गोरा, रह जाएगा याद। तो रतन सिंह के समय सेनापति जो थे वो गोरा और बादल थे। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया, बिल्कुल सही है, ये फैक्ट सारे सही हैं, ठीक है। और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया था, खिजर खां को सौंप करके ही खिजराबाद उसका नाम रखा था, ये फैक्ट सही है। तो इन सारे फैक्टों को अगर हम देखें तो उनके अकॉर्डिंग उत्तर जो आ रहा है इसका, वो क्या आ रहा है? ए उत्तर आ रहा है, क्योंकि ये फैक्ट गलत है, ठीक है। यहाँ दूसरे के स्थान पे क्या होगा? प्रथम। ठीक, चले आगे। चलिए, राणा हम्मीर ने चित्तौड़ किससे पुनः प्राप्त किया? राणा हम्मीर ने जो है वो चित्तौड़ किससे प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी से, खिजर खां से, मालदेव सोनग्रा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना एक बात, क्या कि देखो इस बात को समझना अच्छी तरह से कि अलाउद्दीन खिलजी जीता, जीतने के बाद किसको सौंपा? खिजर खां को। खिजराबाद हो गया। खिजर खां देखा कि मैं तो सुल्तान का बेटा हूं, मैं यहाँ कहाँ मेवाड़ में चलूंगा, मैं तो दिल्ली। ये चला गया किसको संभला करके? सोनग्रा चौहानों को, ठीक है। जालोर के सोनग्रा चौहान थे, उनको संभला के चल लिए। उनमें मालदेव सोनग्रा के समय पर हम्मीर ने, राणा हम्मीर जो है ऐतिहासिक जानकारी है, इसमें मैं कोई दावा नहीं करता, कुछ किताबों में अलग भी शासक नाम दिए गए हैं, लेकिन जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। राणा हम्मीर जो है उन्होंने जब देखा, जो राणा थे उस समय, और ये जो है वो सिसोदा गांव में जब रहा करते थे, क्योंकि रावलों का शासन चला करता था और रावल रतन सिंह हार चुके थे। तो उसके बाद राणा हम्मीर ने देखा कि अब हमारी दायित्व तो बढ़ गया और हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और मेवाड़ को सुरक्षित करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उस पर चित्तौड़ पे आक्रमण करके और मालदेव को पराजित करके, किसको पराजित करके? मालदेव को पराजित किया, और इसे पराजित करके चित्तौड़ पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। और इसीलिए इन्हें विषम घाटी पंचानन, ठीक है, वीर योद्धा, वीर राजा, ये उपाधि इनको ऐतिहासिक जो है ये उपाधियां प्राप्त हुई, जिन पे भी हम चर्चा भी कर ही रहे हैं। तो राणा हम्मीर जो है उन्होंने कब प्राप्त किया चित्तौड़ को? मालदेव सोनग्रा को हरा करके और फिर प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना आता है, राणा हम्मीर के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? इनके संबंध में राणा हम्मीर के समय क्या हुआ था? तो पहला प्रश्न, पहला तो बता ही दिया आपको, विषम घाटी पंचानन जो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया जो कि राणा सांगा ने लिखी थी, इन दोनों के अंदर जो है राणा कुंभा, सॉरी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया राणा कुंभा की थी, और उन्होंने जो लिखी थी उसके अंदर जानकारी मिलती है किसकी? विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। वीर राजा और मेवाड़ उद्धारक की इनके पास उपाधि थी, क्योंकि देखिए पुनः मेवाड़ प्राप्त किया है, और पुनः प्राप्त किया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो मेवाड़ के उद्धारक थे और वीर राजा थे ही। सिंगोली का युद्ध राणा हम्मीर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, ये गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। सिंगोली के युद्ध में राणा हम्मीर जीते, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि राणा हम्मीर के समय है ना, राणा हम्मीर के समय की मैं बात करूं तो इब्राहिम लोदी था ही नहीं यहाँ। यहाँ आपको याद रखना है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय राणा हम्मीर जो है वो मेवाड़ के ऊपर शासन करते थे, और सिंगोली का युद्ध जो है वो इन दोनों के बीच में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हम्मीर के बीच में। और सिंगोली के युद्ध के अंदर राणा हम्मीर निश्चित रूप से जीते थे। उस समय बहुत अच्छी स्थिति मेवाड़ की हम कह सकते हैं, जबरदस्त स्थिति उस समय हुआ करती थी। तो सारे फैक्ट सही हैं, बस एक फैक्ट गलत है, और फैक्ट कौन सा है? ये फैक्ट है, सिंगोली का युद्ध राणा हम्मीर और इब्राहिम लोदी के बीच नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक और हम्मीर के बीच में हुआ था। चलिए ना लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आखिरी प्रश्न है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध नहीं हुआ? ठीक है, और जो हुआ वो याद रखना है, बाकी छोड़ दो, भूल जाओ, कहानी नहीं पढ़नी। मैंने बार बार ये बात कही है
जितना सिलेबस में उतना पढ़ो। और सिलेबस में कितना लिखा हुआ है बता दीजिए मुझे। सिर्फ सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेवाड़ वर्सेज सल्तनत, मेवाड़ वर्सेज मुगल, उतना ही है तो उतना ही पढ़ना है। उसके अलावा फालतू बात ही नहीं करनी कि जो मालवा के शासकों ने क्या कहा, कैसे कहा, कहानी बिल्कुल माथम बाढ़नी को नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात, दिमाग में लाना ही नहीं इनको चीज़ों को। ठीक, देखो सबसे पहले क्या, खातौली का युद्ध, खाता खुला खतरा से, खतरा यानी 1517 के अंदर जो है वो खातौली का युद्ध हुआ। 1517 के बाद अगले साल यानी 1518 में ये युद्ध हुआ। बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ, खातौली कोटा में पड़ता है, ध्यान रखना। गागरोन का युद्ध जो था वो मालवा के शासकों से हुआ था। मालवा के जो सल्तनत कालीन जो ये कह सकते हैं पठान थे, मुगल थे, जो भी थे, उनसे युद्ध हुआ। छोड़ो उस चीज़ को, ठीक, इतना ध्यान रखो जितना है, बस कहानी खत्म। खातौली और बाड़ी ये दो युद्ध उसने किए थे, किसने, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, इन दोनों के बीच में युद्ध हुए थे। और दोनों युद्धों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात जो आती है वो आती है कि इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त किया था। इब्राहिम लोदी कोई महत्व नहीं था राणा सांगा के सामने, बस कुछ गलतियों ने राणा सांगा को इतिहास के अंदर जो है वो, राणा सांगा की गलती नहीं थी, उसके साथियों की मान लीजिए, जिसके ऊपर भी हम चर्चा कल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है कि किस प्रकार मुगलों से इनके संबंध रहे थे, उस पर भी हम जल्दी चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर 10% अगर आपने अच्छे से याद कर लिए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेवाड़ वर्सेस सल्तनत में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इतनी बात अगर मेरे ध्यान से सुन ली और ध्यान से पढ़ ली और जो भी नोट करना था नोटिस वोटिस कर लिया होगा आपने, ठीक है। अगर इनकी प्रैक्टिस बार बार करते रहना, पिछले जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनके लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जितने भी अब तक के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो चल रहे हैं, जो कि सभ्यताओं से लेकर के अब तक के हैं, उनको टोटली देखते लीजिए। क्वेश्चन चाहे मैं 10 दूंगा, लेकिन देंगे पूरी क्वालिटी के साथ, और पूरी क्वालिटी में आपको मिलने वाले हैं। बस रेगुलर पढ़ते रहिए, पूरा सिलेबस कराऊंगा, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।